हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपकी हिंदी की कक्षा ले रही हूँ और हिंदी में पाठ 13 खोखल में 2 माह को समझाऊंगी कि जो ये बात है ये किसके बारे में कह रहे हैं कि खोखल में 2 माह। खोखल, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि खोखल क्या होता है। जो पेड़ होते हैं उनके जो तने होते हैं उसमें जो बर्ड्स होती हैं या पक्षी होती हैं वो उसमें छेद सा कर देते हैं, जिसको कि क्या कहते हैं, खोखल या छेद। तो ये जो बर्ड हैं, ये जो स्टोरी है या ये धनेश एक बर्ड है, उसको हिंदी में हम इंडिया में उसको धनेश कहते हैं और उसका नाम है वैसे ग्रे हॉर्नबिल। क्या नाम है उसका? ग्रे हॉर्नबिल। जो ये बर्ड है, ये बर्ड जब इनके बच्चे होते हैं तो ये जो बर्ड होती है तो वो जो पेड़ होता है उसके तने में छेद करके उसके अंदर जाके रहती है और 2 महीने तक वहीं पर रहती है। और जो उस जो खोखल होता है उसका जो मुंह होता है वो बंद कर देते हैं। किससे बंद करते हैं? बीट से। जो बर्ड्स करते हैं उससे वो बंद कर देते हैं और उसमें केवल इतना सा ही छेद रखते हैं कि जिसमें से जो नर वाला है, नर बर्ड है, तो वो उसमें थोड़ा सा खाना पहुंचा दे। तो 2 महीने तक वो जो बर्ड है वो उसमें अपने बच्चों को संभालती है और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वो उसका दरवाज़ा खोलते हैं, तोड़ देते हैं और फिर वो बाहर आते हैं। तो अब मैं आपको अभी ये समझाती हूँ पूरी बात। अप्रैल का महीना है। अप्रैल का जो महीना होता है उसमें जो ये बर्ड है, चिड़ा और चिड़ी, यहाँ पे ग्रे हॉर्नबिल के बारे में बताया हुआ है कि जो चिड़ा और चिड़ी, चिड़ा कौन होता है? यानी कि नर, यानी कि जैसे मैन, आप बॉय हो, गर्ल होते हैं, मैन वुमेन होते हैं, ऐसे ही बर्ड भी ऐसे ही होते हैं, नर और मादा। तो चिड़ा और चिड़ी पीपल, गूलर जैसे पेड़ों की खोखल ढूंढ रहे हैं। तो जो ये दोनों बर्ड हैं ये क्या देख रहे हैं? जो ये पेड़ है पीपल का या गूलर का, उनके पेड़ के तनों में ऐसे छेद से बन जाते हैं जिसमें वो क्या बनाते हैं? अपना घर। ये देखो, इस तरह से ऐसे खोखल सी होती है पेड़ों के तने के बीच में, तो वो बना लेते हैं। वो ढूंढ रहे हैं कि ऐसी जो खोखल मिल जाए तो वो उसमें क्या बनाएंगे? वो अपना घोंसला बनाएंगे। यह खोखल अच्छी है। तो ऐसे वो जब ढूंढ रहे होते हैं तो उनको एक खोखल ऐसे ही दिख जाती है। तो वो क्या कहता है? यह खोखल अच्छी है, कहकर चिड़ी उसमें घुसकर बैठ जाती है। तो उनको एक खोखल क्या आती है? पसंद आ जाती है। यानी कि जो खोखल होती है वो अपने देखते हैं कि वो उनके लिए कैसी है, अच्छी है या नहीं है, मतलब साइज़ वगैरह भी। तो वो उसमें जाकर बैठ जाती है जो उनको पसंद आ जाती है और 2 महीने तक वह वहीं रहेगी। तो जो ये बर्ड है ये 2 महीने तक वहीं रहती है। जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, इनके सबके अलग अलग स्टाइल होते हैं। तो कुछ बर्ड्स तो अंडे देते हैं तो फिर उनको वहीं पे बैठे रहते हैं, और कुछ होते हैं कि अलग 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 तनों में देते हैं तो वो बाहर नहीं निकलते। तो ऐसे जो है ये वाले ग्रे हॉर्नबिल, ये खोखल में देती है और 2 महीने तक वहीं रहेगी। चिड़ा मिट्टी ला ला कर देता है। तो जो चिड़ा है, तब वो चिड़िया तो अंदर जाके बैठ गई और जो चिड़ा है वो क्या करता है? वो अपनी चोंच से मिट्टी लाता है और जो उनकी बीट होती है, चिड़ियों की बीट होती है ना, जैसे पॉटी करते हैं, तो ऐसी चिड़ियों की जो बीट होती है वो उससे क्या करते हैं? उस छोटी जो खोखल है उसके मुंह को बंद कर देते हैं ताकि कोई जैसे सांप वगैरह या कोई अंदर ना जा सके। और छोटी सी खिड़की खुली छोड़ देते हैं और उसमें छोटा सा छेद छोड़ देते हैं जिसमें कि चिड़ा अपनी चोंच से उस चिड़िया को खाना लाकर दे दे।
ठीक है। तो वो मतलब जो चिड़िया है वो 2 महीने तक वहाँ से बाहर नहीं निकलेगी और वो कहाँ रहेगी, वो वहीं उस छेद में खोखल में रहेगी और चिड़िया 2 महीने तक बाहर रहेगा और वो रोज़ दोनों टाइम तीनों टाइम उसके लिए, चिड़िया के लिए खाना ला के देगा और उस खोखल में छोटा सा छेद होता है जिसमें से वो उसको खाना देता है और चिड़िया उससे खाना ले लेती है। खोखल के अंदर चिड़ी अंडों पर बैठी है। तो अब जब चिड़िया ने अंडे दिए तो चिड़िया जो है वो क्या करती है, वो उन अंडों पर बैठती है। 22-23 दिनों के बाद अंडों से बच्चे निकलेंगे। अब जब चिड़िया ने अंडे दिए तो उन अंडों के ऊपर उनको गर्माहट चाहिए होती है। तो जो चिड़िया होती है वो उनके ऊपर बैठी रहती है 22-23 दिन तक। तब उसमें से क्या होंगे, उसमें से बच्चे निकलते हैं। 60 दिन तक चिड़ी बच्चों के साथ खोखल में रही। अब 60 दिन यानी कि 2 महीने, 30 डेज का 1 मंथ होता है। तो 60 दिन 2 महीने तक जो चिड़ी है वो कहाँ रही, वो बच्चों के साथ खोखल में रहती है। लगभग 2 महीने खोखल में रहने के बाद वह खोखल का दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ जाती है। तो जब वो 2 महीने तक यानी कि जब उसके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, देखो वो जब जाती है अंदर, उसके बाद वो अंडे देती है। फिर वो उनको 22 से 23 दिन तक उनको क्या करती है, उनके ऊपर बैठी रहती है। तब उसके बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं। तो फिर जब वो बच्चे निकलते हैं तो उस बात उनको थोड़े से बड़े होने तक वो उसके अंदर ही रहती है और चिड़ा जो है वो खाना ला के देता रहता है। तो फिर वो जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो बाहर निकल कर आती है और फिर बच्चों को, चिड़ा चिड़ी दोनों मिलकर बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। अब वो चिड़ा और चिड़ी दोनों अपने बच्चों का क्या रखते हैं, ख्याल रखते हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे जो हैं अब बड़े हो गए हैं और वो भी अब सब भी पेड़ पर रहने लगे हैं। और वो भी क्या, अब पेड़ों पर जैसे उनके मम्मी पापा रह रहे हैं ना, तो ऐसे ही अब वो भी पेड़ों पर ही रहने लगे हैं। और इस पक्षी का नाम है धनेश या ग्रे हॉर्नबिल। क्या नाम है इस बर्ड का, ग्रे हॉर्नबिल। जो ये बर्ड होती है, इसकी जो चोंच होती है ये बहुत ऐसे मुड़ी हुई सी होती है और इसकी कवच टाइप की सी होती है। और कई लोग इस बर्ड को मारते भी हैं क्योंकि जो उसकी चोंच है उससे कई लोग मतलब डेकोरेशन वगैरह की सजावट के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इस बर्ड को जो मारते भी लोग हैं क्यों, इसकी चोंच के पीछे। तो ये जो स्टोरी है ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस बर्ड का नाम है ग्रे हॉर्नबिल या धनेश बोलते हैं। आपने ये बर्ड कभी देखी है? नहीं देखी है ना, तो अब आपने अपने बुक में इसको देखा और इसको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो ये जो बर्ड है ये अप्रैल के महीने में क्या देखती है, पेड़ देखती है। ये ऐसे शहरों में नहीं होते हैं, बट शहरों में तो छोटी छोटी चिड़िया ज़्यादा दिखती हैं। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया बच्चों? थैंक यू, बाय।